नमस्कार, बाज़ार है चैनल में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है आज की ताज़ा खबरों का। आज डेट देख रहे हैं, डेट है 24 मार्च 2022। ठीक है, पहली खबर है ज़ोमैटो की तरफ से। ज़ोमैटो लगा सकता है नई छलांग, कई ब्रोकरेज ने दी इसकी खरीदारी की सलाह। अब देखो, पहली बात तो ये बता दूं कि इसमें क्यों बोल रहे हैं कि ये थोड़ी सी छलांग लगा सकता है या फिर इसमें पैसा बन सकता है, क्योंकि इन्होंने एक नया वेंचर चालू किया है, इंस्टेंट। मतलब इंस्टेंट का वेंचर कैसे है कि ये 10 मिनट के अंदर खाना डिलीवर कर देंगे। अब भैया ये तो देखने में आएगा कि ये 10 मिनट में कैसे खाना डिलीवर करते हैं, कैसे नहीं करते। वैसे सोशल मीडिया में अलग अलग प्रकार की बातें होने लगी हैं कि ये कैसे खाना डिलीवर करेंगे, क्या बावर्ची लेके तो नहीं चलेंगे। देखते हैं क्या होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जोमेटो का जो आईपीओ है वो जुलाई 2021 में आया था, और जब ये लिस्ट हुआ था तब इसका अच्छा खासा प्राइस था और ये 169.10 तक के लेवल तक चला गया था। लेकिन आज के समय में ये सिर्फ 81 रुपये 25 पैसे के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो ये है ज़ोमैटो की कहानी, मेरी ज़ुबानी। आगे चलते हैं, अगली खबर क्या है, चलिए आगे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी खबर आ रही है जी एंटरटेनमेंट की तरफ से। जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक 16% तक उछल गया। अब उछला क्यों है ये आपको बताने की ज़रूरत है कि देखिए, इसका सबसे बड़ा शेयर धारक जो है, जो मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा इसका शेयर होल्डिंग जिसके पास है वो है इन्वेस्को। क्या नाम है उसका? इन्वेस्को। ठीक है, तो इन्वेस्को ने कहा था कि हमको कंपनी के बोर्ड में कुछ थोड़ा सा चेंजेस चाहते हैं, क्योंकि ये कह रहे थे कि जी और सोनी के बीच का जो मर्जर है वो हो जाए और इनके बोर्ड में कुछ चेंजेस हो जाएं। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना, जो कंपनी को चलाते हैं, है ना, उनको में कुछ चेंजेस हो जाए। लेकिन उनकी इसके कारण कहीं ना कहीं खींचतान बनी हुई थी। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने ये छोड़ दिया, इस बात को छोड़ दिया कि अब हमको इसका जो परिवर्तन होना चाहिए वो ना हो, अब उसको मांग को छोड़ दिया, यानी कि वो नहीं चाहते कि अब कोई परिवर्तन हो, बोर्ड में कोई परिवर्तन, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। तो ये सुनने के बाद से जो जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक है वो 16% तक उछल गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आज की ताज़ा खबर की तरफ। कि नेक्स्ट ताज़ा खबर, तो अगली खबर आ रही है आईपीओ की। ये है विक्रम सोलार की तरफ से। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि ये विक्रम सोलार एक सोलर कंपनी है। ठीक है, ये जो विक्रम सोलर कंपनी है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब ये बता दूं, ये 1500 करोड़ का फ्रेश आईपीओ लेके आई है। फ्रेश इशू होगा इनका, सॉरी, फ्रेश इशू होगा, जिसमें से 300 करोड़ का प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी ये लेकर आ सकती है इसकी कंपनी का। ठीक है, और इनके जो शेयर होल्डर में जो अनिल चौधरी सर हैं, वो 36.2 लाख शेयरों की बिक्री करेंगे जो इनके पास होल्डिंग होगी उसमें से। और कुमार मधोगारिया सर जो है वो 2.58 लाख शेयरों की बिक्री करेंगे उनकी शेयर होल्डिंग में से। साथ ही पुष्पा मधोगारिया 1.27 लाख शेयरों को बेचेगा। ठीक है, जो विक्रम इंडिया लिमिटेड 10 लाख शेयरों की बिक्री करेगा। और एक और चौथा नाम कौन सा है? विक्रम इंडिया लिमिटेड, ये 10 लाख शेयरों की बिक्री करेंगे। अब इन सब से जो पैसा आएगा उसका कंपनी करने क्या वाली है, तो इनका अभी जो स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि 1238 करोड़ रुपए है, वो उसका इस्तेमाल ये लोग तमिलनाडु में क्या होगा, सोलर सेल और सोलर मॉड्यूलर का एक उत्पादन इकाई लगाएंगे, उसकी स्थापना करेंगे। उसके लिए ये लोग उस पैसे का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर आई है हमारी हीरो मोटरकॉर्प की। किसकी तरफ से आई है? हीरो मोटरकॉर्प की तरफ से हमारी अगली खबर आई। देखो, जो खबर आई है वो क्या है, हीरो मोटरकॉर्प की। हीरो मोटरकॉर्प के शेयरों में 2% के लगभग की गिरावट आई है। ऐसा बोला गया है कि देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इस छापे पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए कार्यालय और कंपनी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के घरों पर आयकर के छापे पड़े हैं। ठीक है, और इस पर उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया कंपनी ने कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली और गुड़गांव स्थित कंपनियों के कार्यालयों पर छापा मारा है। इसके अलावा कंपनी के चेयरमैन और सीईओ डॉक्टर पवन मुंजाल के घर पर भी बुधवार को आईटी विभाग ने छापा मारा। कंपनी को आयकर विभाग की तरफ से यह सूचित किया गया है कि यह रूटीन जांच है और वित्त वर्ष की समाप्ति पर ऐसा होना सामान्य सी बात है। भैया अब वो कुछ भी बोले, हकीकत क्या है और क्या फसाना है ये तो आप और हम तो नहीं समझ सकते, अंदर की बात है, अंदर वाले जाने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ किसकी है? आजकल ये रुचि सोया बहुत हमारा छाया हुआ है। रुचि सोया के विषय में बात करेंगे। रुचि सोया की क्या खबर है?
ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो रुचि सोया की खबर है कि गुरुवार 24 मार्च को इसका कंपनी का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र खुल गया है। ठीक है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र 24 मार्च को खुला गया है, यानी कि आज जैसे कि 24 है मार्च। ठीक है, और पढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है। पब्लिक ऑफ़र FPO गुरुवार 24 मार्च को खुल गया है। इसमें 28 मार्च तक इन्वेस्ट किया जा सकता है। कंपनी इस ऑफ़र के जरिए 4,300 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर जारी करेगी। रुचि सोया योग गुरु बाबा रामदेव पतंजलि जो योग गुरु बाबा रामदेव हैं उनके पतंजलि समूह की एक कंपनी है। ये तो सभी जानते हैं, बाबा तो बाबा ही हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर क्या है। अगली खबर है सुवैन फार्मास्यूटिकल, नाम हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, सुवैन फार्मास्यूटिकल। तो इसके विषय में क्या कहा जा रहा है, चलिए इसकी खबर हम पढ़ते हैं। देखिए, सुवैन जो फार्मास्यूटिकल है या सुवैन जो फार्मा है, उसने क्या किया है, 3 दिनों में अपना पीक बना लिया है, ये कहना है। ठीक है, और क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हमको इसमें क्या करना है। हमको तो भाई कुछ नहीं करना, बस आप समझ लीजिए कंपनी कारोबार क्या करती है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन CDMO के कारोबार पर फोकस करती है। सुवैन प्रमुख ग्लोबल लाइफ साइंस और फाइन केमिकल्स कंपनियों की सेवाएं प्रदान करती है। इसमें कस्टम सिंथेटिक प्रोसेस R&D, स्केल अप और इंटरमीडिएट API और फॉर्मुलेशन के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। तो ये सब करती है, जैसे कि API जो होता है मतलब रॉ मटेरियल बनाना, जो दूसरी जैसे कि पैरासीटामोल का रॉ मटेरियल, एसिक्लोफेन का रॉ मटेरियल, ये सब ये ऐसा प्रोड्यूस करती है। अब मेरे को नहीं पता कि ये मेन किसका प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसने 3 दिनों में अपना पीक बनाया है और लगभग ये 18%, कितना, लगभग 18% 3 दिनों में ये उछला है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं पेटीएम की तरफ से। देखो, पेटीएम के शेयर तो आप अभी देख रहे हो भैया, जिसने भी खरीदे हैं वो लुट पिट से गए हैं, बेतहाशा इधर उधर घूम रहे हैं बदहवास से। लेकिन उनके लिए एक अच्छी खबर है कि पेटीएम के शेयर 13% भागे हैं। अभी आपने अशनीर सर ने भी बोला था कि इसमें भैया आप पैसा लगा लो। फिर एक और थे, उन्होंने भी बोला था कि भैया इसमें पैसा लगा लो, ये अच्छे अपने मतलब अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, इसमें कर लो। अब लोग क्या चाहते हैं कि पैसा लगाया और रातों रात डबल हो जाए, ऐसा नहीं होता। कंपनी कोई भी हो, किसी की भी हो, समय लेती है और आगे बढ़ती है। चलो, तो ये थी आज तक की सभी खबरें जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, मिलते हैं अगली खबर में अगले समय में। मेरी जो खबर है वो 7 से 8 बजे के बीच रोज़ रात को आ जाती है। मेरी खबर मतलब ताज़ा खबर है स्टॉक मार्केट। अगर आपको यही देखना है तो 7 से 8 बजे के बीच आप देख लीजिए यूट्यूब पर, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि 7 बजे आ रही है या 8 बजे। कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको 7 बजे डेली लॉन्च करने की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सही नारा। लाइक ज़रूर करना भाई।